हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आने वाली परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड सामान्य ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड कौन सा राज्य है? 19वां राज्य। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। और उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? आपको याद होना चाहिए, यह है आपका 27वां राज्य है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत में उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका 53,483 वर्ग किमी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड जिला नहीं है? तो आपको पता होगा उत्तराखंड जिला कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इसका रुद्रपुर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? तो जो इसका राइट आंसर है उसका कौन सा है? पिथौरागढ़। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के किस जिले का अधिकांश भाग गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है? तो आपको पता ही होगा अधिकांश भाग किसका आता है गंगा के मैदान के अंतर्गत? हरिद्वार। अगला क्वेश्चन, हरियाणा को स्पर्श करने वाला उत्तराखंड का जिला कौन सा है? तो ये इसका जो राइट आंसर है वो कौन है? देहरादून। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा है? पिथौरागढ़। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में कितने जिले हैं जो किसी अन्य राज्य या देश से नहीं मिलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है क्या है? ऑप्शन नंबर सी 4। तो कौन कौन सा है? टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा। यह आपको याद रखना है। इसमें आपके 2 क्वेश्चन वैसे तैयार हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी स्थित है। तो आपको पता है किसमें है? वृहद हिमालय क्षेत्र में। तो ये फूलों की घाटी है। जो फूलों की घाटी की खोज कब हुई? तो आपको याद रखना है खोज कब हुई इसकी? सन 1931 में। तो ये किसने की है? आपको पता होना चाहिए किसने की है। ये ब्रिटिश के थे, वो फ्रैंक स्माइथ। जो फ्रैंक स्माइथ थे उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखी है द वैली ऑफ फ्लावर। और जो फूलों की घाटी में जो फूल खिलने का समय होता है कब होता है? जुलाई से अक्टूबर के महीने में। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो आपको पता ही होगा चमोली में। लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? तो लघु हिमालय जो मध्य स्थित है वो कौन सा है? क्वेश्चन राइट आंसर है इसका डी शिवालिक व वराह हिमालय। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उत्तराखंड प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो आपको पता ही होगा मसूरी। उत्तराखंड का पामेर किसे कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी दूधातोली श्रृंखला। अगला क्वेश्चन, शिवालिक पर्वत श्रेणी राज्य के किस जिले में फैली है? तो आपको पता होना चाहिए किस में फैली है। दक्षिणी देहरादून, दक्षिणी टिहरी गढ़वाल, मध्यवर्ती पौड़ी। इसका राइट आंसर है कौन सा है? डी उपयुक्त सभी। ये सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन, शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा खनिज मिलता है? तो कौन सा मिलता है इनमें से? इसका राइट ऑप्शन है कौन सा है? डी सारे मिलते हैं उसमें। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड का सबसे ऊंचा कौन सा है? नंदा देवी। और दूसरे नंबर पर कौन है? कामेत। नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है? जो नंदा देवी की ऊंचाई है कितनी है? 7,817। ये नंदा देवी की है। और कामेत की कितनी है? 7,756। ये कामेत पर्वत की ऊंचाई है। और ये सारे पर्वत कहाँ हैं? चमोली में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में स्थित हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आपको पता ही होगा कौन सा है। अभी बताया था मैंने, चमोली
चमोली में है नंदा देवी पर्वत। अगला है बद्रीनाथ स्थित है, तो बद्रीनाथ कहाँ है, कौन से जिले में स्थित है, चमोली में। निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर उत्तराखंड में स्थित नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड में कौन सा नहीं है, ये वाला। बाकी कामेत पर्वत और भागीरथी और बंदरपूछ। कामेत कहाँ है, चमोली में है। भागीरथी कहाँ है, ये उत्तरकाशी में है। और बंदरपूछ कहाँ है, उत्तरकाशी में। चंद्रशिला पर्वत चोटी उत्तराखंड के किस जिले में अवस्थित है, तो किस में है, रुद्रप्रयाग में। निम्न में से कौन सा ग्लेशियर रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है जो रुद्रप्रयाग में कौन सा है, चौराबाड़ी। बाकी ये मिलन ग्लेशियर कहाँ है, ये है पिथौरागढ़ में। और जो पिंडारी ग्लेशियर है आपको पता होगा, बागेश्वर में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन, पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है, तो ये ऑप्शन है इसका राइट आंसर बागेश्वर। अगला क्वेश्चन, कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, जो कफनी ग्लेशियर है वो कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए, बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन है कौन सा है, बागेश्वर। अगला क्वेश्चन, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो खतलिंग कहाँ है आपका, तो जो खतलिंग ग्लेशियर है कहाँ है, टिहरी में है, टिहरी गढ़वाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, इसमें आपको क्या करना है, सही युग्म का चयन कीजिए। तो आपको बताना है सही, इसमें से सही कौन सा है। तो गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है, उत्तरकाशी में। तो मिलन ग्लेशियर कहाँ है, तो ये पिथौरागढ़ में है। सतोपथ पंथ कहाँ है, चमोली में है। तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ये सारी सही हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें आपको क्या करना है, सम्मेलन को मिलाना है। जो मिलन ग्लेशियर है कहाँ है, ये आपको पता है कहाँ है, पिथौरागढ़ में। सुंदर ढूंगी ग्लेशियर कहाँ है, सुंदर, तो ये बागेश्वर में स्थित है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में। और दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ है, चमोली में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, काली नदी। काली नदी है जो उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी नदी है। राज्य में इसकी लंबाई कितनी है, 252 किलोमीटर। और काली नदी को पुराणों में क्या कहा जाता है, श्यामा कहा गया है। तो 2-3 क्वेश्चन तो आपके यहीं पे तैयार हो गए। अगला क्वेश्चन है, खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तो खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, भिलंगना नदी। भिलंगना नदी कहाँ पे है, टिहरी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी केदार से रुद्रप्रयाग तक प्रभावित होती है, तो आपको पता ही होगा जो रुद्रप्रयाग से आती है वो नदी कौन सी है, मंदाकिनी नदी। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मेलन नहीं है, तो आपको इसमें जो गलत है युग्म उसको चुनना है। तो विष्णुप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी में मिलती है, ये इसमें यही गलत लग रहा है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी में मिलती है, ये सही है। कर्णप्रयाग कहाँ पे है, अलकनंदा और पिंडर में मिलती है। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी में मिलती है। तो इसका राइट ऑप्शन है कौन सा है, जो गलत युग्म है ये गलत है इसमें। अगला है, बागेश्वर किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, सरयू और गोमती। अगला क्वेश्चन, टनकपुर चंपावत किस नदी के किनारे अवस्थित है, जो टनकपुर है किस नदी के किनारे अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी, काली। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी झील चमोली जिले में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो डी, सारी झीलें कहाँ हैं, चमोली में। रूपकुंड, लोकताल, विष्णुताल, ये सारे कहाँ हैं, चमोली जिले में स्थित है।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी झील ताल रुद्रप्रयाग जिले में नहीं है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है कौन सा है? डी, सिद्धताल। ये रुद्रप्रयाग जिले में नहीं है। सिद्धताल कहाँ है? चमोली जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, ताराकुंड कहाँ स्थित है? ताराकुंड कहाँ स्थित है? तो ताराकुंड कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका, दूधातोली। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड किस जिले में चांदी पाया जाता है? तो उत्तराखंड में किस जिले में चांदी पाया जाता है? तो ये है अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उत्तराखंड के किस स्थान पर तांबा पाया जाता है? तो उत्तराखंड में तांबा कहाँ पाया जाता है? सारे, नैनीताल, अल्मोड़ा और पौड़ी में। निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले या क्षेत्र में ग्रेफाइट नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में हनुमानगढ़ जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा है? यमुना नदी पर। अगला क्वेश्चन, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तराखंड के कितने क्षेत्रफल पर वनावरण तथा वृक्षावरण का विस्तार पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा है? ऑप्शन नंबर इज 24,303 वर्ग किमी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस जिले में वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है कौन सा है? सी, नैनीताल में। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? पौड़ी में। और सबसे कम उधम सिंह नगर में क्षेत्रफल। उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा है? उधम सिंह नगर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में देहरादून से उधम सिंह नगर जिले तक कौन सी मृदा पाई जाती है? तो आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर ए सही, तराई मृदा।